महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है और भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। महाकुंभ मेला का महत्व। महाकुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। मान्यता है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। आयोजन स्थल 1 प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 2 हरिद्वार, गंगा नदी। 3 उज्जैन, क्षिप्रा नदी। 4 नासिक, गोदावरी नदी। आयोजन चक्र। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की स्थिति और हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। हर 12 साल पर महाकुंभ होता है और बीच में 6 साल पर अर्धकुंभ होता है। कुंभ मेले की खास बातें। 1 स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करना प्रमुख होता है। 2 धार्मिक प्रवचन, साधु संतों द्वारा उपदेश और प्रवचन। 3 अखंड भंडारे, श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था। 4 साधु संतों का जमावड़ा, विशेष रूप से नागा साधु इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और विविधता का भव्य प्रदर्शन भी है। कुंभ मेला की शुरुआत का कोई सटीक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि कुंभ मेले की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश कुंभ प्राप्त हुआ तो अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी यात्री हवेन त्सांग 7वीं शताब्दी के यात्रा वृतांतों में मिलता है। उन्होंने प्रयागराज में बड़े पैमाने पर आयोजित धार्मिक सभा का उल्लेख किया है। सम्राट हर्षवर्धन 606-647 के समय में प्रयागराज में इस मेले के आयोजन का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे ये परंपरा एक संगठित आयोजन के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। ये कहानी देवताओं और असुरों के बीच अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन की है। कथा का सारांश। 1 समस्या की शुरुआत। देवता और असुर लगातार संघर्ष करते थे। जब देवता कमजोर होने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। अमृत पाने से देवता अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते थे। 2 मंथन के लिए तैयारियां। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा। 3 मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से 14 अमूल्य रत्न निकले। इन रत्नों को देवता और असुरों में बांटा गया। कुछ मुख्य रत्न हैं। लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। शंख, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। वारुणी, मदिरा की देवी। कालकूट विष, ये विष इतना घातक था कि सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पी लिया और इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 4 अमृत को लेकर संघर्ष। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से अमृत को देवताओं में बांट दिया। 5 अमृत की बूंदें गिरना। अमृत कलश से कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही कारण है कि इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण किया। इस दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी। ये स्थान हैं। 1 प्रयागराज, इलाहाबाद। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और इसे सबसे पवित्र तीर्थस्थल माना गया है। 2 हरिद्वार। ये स्थान गंगा नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ हर की पौड़ी नामक घाट पर अमृत की बूंदें गिरी। 3. उज्जैन, यहाँ क्षिप्रा नदी के किनारे अमृत गिरा था। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध उज्जैन भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। 4. नासिक, ये स्थान गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसे पंचवटी के नाम से भी जाना जाता है और यह रामायण से जुड़ा हुआ है। महत्व, इन 4 स्थानों पर अमृत गिरने के कारण ये तीर्थस्थल अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है, जो हर 12 साल में एक बार होता है। लाखों श्रद्धालु इन स्थानों पर पवित्र नदियों में स्नान करके मोक्ष की कामना करते हैं। अमृत कलश से अमृत की बूंदें धरती पर गिरने के बाद की कहानी पौराणिक मान्यताओं और कथाओं में विस्तार से वर्णित है। इसे देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष के संदर्भ में समझा जा सकता है। 1. अमृत की रक्षा। जब अमृत की बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरीं, तो इन स्थानों को पवित्र माना गया। अमृत के गिरने से ये स्थान दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गए। इस कारण ही इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित होता है। 2. अमृत को लेकर संघर्ष। अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों के बीच घोर संघर्ष हुआ। देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता ली। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को अपनी ओर आकर्षित किया और चालाकी से अमृत को देवताओं में बांट दिया। असुरों को अमृत नहीं मिला, जिससे वे अमर नहीं हो सके। 3. पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व। जिन स्थानों पर अमृत गिरा, वे स्थान अत्यंत पवित्र हो गए। इन स्थानों की नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति और पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा विश्वास है। अमृत के प्रभाव से इन स्थानों पर कुंभ मेला जैसी विशाल धार्मिक सभाओं की परंपरा शुरू हुई। 4. राहु और केतु की उत्पत्ति। अमृत वितरण के समय राहु नामक एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी चालाकी को पहचान लिया और भगवान विष्णु को बताया। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर और धड़ अलग कर दिया। चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर, राहु और धड़, केतु अमर हो गए। निष्कर्ष, अमृत गिरने के बाद ये कहानी दिव्यता, संघर्ष और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई। जिन स्थानों पर अमृत गिरा, वे आध्यात्मिकता और धर्म का केंद्र बन गए और आज भी इन स्थानों पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। महाकुंभ मेला का इतिहास अत्यंत प्राचीन और पौराणिक महत्व से जुड़ा हुआ है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। पौराणिक इतिहास। महाकुंभ का मूल समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश को लेकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये चारों स्थान अत्यंत पवित्र माने गए और यहाँ कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ। 1. ऋग्वेद और उपनिषदों का उल्लेख। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में संगम, नदियों के संगम और तीर्थ स्नान का उल्लेख मिलता है। यह महाकुंभ की शुरुआत का प्रारंभिक आधार माना जा सकता है। 2. हवेन त्सांग का उल्लेख 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री हवेन त्सांग ने अपने यात्रा विवरण में प्रयागराज में एक बड़े धार्मिक आयोजन का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि हजारों संत, साधु और भक्त यहाँ संगम में स्नान करने के लिए एकत्र होते थे। 3. सम्राट हर्षवर्धन 606-647 ईस्वी। सम्राट हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले के आयोजन को व्यवस्थित रूप दिया। उन्होंने इस अवसर पर दान और धर्मार्थ कार्य किए। 4. पुराणों का उल्लेख। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और महाभारत में कुंभ मेले का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में तीर्थ स्नान और कुंभ मेले के महत्व को बताया गया है। आधुनिक इतिहास। 19वीं शताब्दी में कुंभ मेला एक संगठित और नियमित उत्सव के रूप में विकसित हुआ। ब्रिटिश काल में प्रयागराज कुंभ मेले का विस्तार हुआ और इसे व्यवस्थित रूप दिया गया। समय के साथ हर 12 साल पर 4 पवित्र स्थानों पर महाकुंभ, अर्धकुंभ और सिंगस्त कुंभ की परंपरा स्थापित हुई। महत्वपूर्ण तिथियां और आयोजन। 1. महाकुंभ हर 12 साल पर आयोजित होता है। 2. अर्धकुंभ हर 6 साल पर आयोजित होता है। 3. सिंगस्त कुंभ उज्जैन में आयोजित होता है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का सबसे बड़ा आयोजन है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानव जमावड़ा भी माना जाता है। कुंभ मेला धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। महाकुंभ का इतिहास केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आस्था की गहराई को भी दर्शाता है। महाकुंभ मेला को पवित्र और विशेष क्यों माना जाता है? इसके पीछे पौराणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कारण हैं।
ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। एक पौराणिक महत्व। महाकुंभ का पवित्रता का आधार समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत कलश प्राप्त किया तो अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी। इन स्थानों को अमृत के स्पर्श से पवित्र माना गया। ऐसी मान्यता है कि इन स्थानों पर कुंभ के दौरान स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। 2 ग्रहों की स्थिति और आध्यात्मिक ऊर्जा। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की विशेष स्थिति पर निर्भर करता है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशिष्ट युति या स्थिति होती है तब इन स्थानों की नदियों का जल दिव्य और औषधीय गुणों से भर जाता है। माना जाता है कि इस समय स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। 3 नदियों का संगम। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ये स्थान हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इन नदियों में स्नान करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। 4 संतों और साधुओं का समागम। महाकुंभ में देशभर से साधु, संत, महात्मा और तपस्वी एकत्र होते हैं। विशेष रूप से नागा साधु, अघोरी और अन्य संप्रदायों के साधु महाकुंभ में दिखाई देते हैं। इन संतों का आशीर्वाद और प्रवचन कुंभ को और अधिक पवित्र बनाते हैं। 5 मोक्ष और पापों से मुक्ति की मान्यता। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। कुंभ स्नान से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। 6 आध्यात्मिक साधना और भक्ति। महाकुंभ मेला न केवल स्नान का बल्कि भक्ति, ध्यान और साधना का समय है। यहाँ लोग भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं और आत्मा की शुद्धि के लिए तप करते हैं। 7 सामाजिक और सांस्कृतिक एकता। महाकुंभ में लाखों लोग एकत्र होते हैं जो समाज में समानता और एकता का संदेश देते हैं। यहाँ अमीर गरीब, जाति धर्म के भेदभाव को भूलकर सभी एक साथ स्नान करते हैं। निष्कर्ष। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का अद्वितीय उदाहरण है। इसके पवित्र होने का कारण यह है कि यह भगवान, प्रकृति और मानव के बीच एक विशेष संबंध का प्रतीक है। इसे पवित्रता और दिव्यता का अनुभव करने का सबसे बड़ा अवसर माना जाता है। महाकुंभ मेला को इतना पवित्र और दिव्य माना जाता है कि यह विश्वास है कि इस अवसर पर भगवान, देवी देवता और अन्य दिव्य शक्तियां भी उपस्थित रहती हैं। पौराणिक मान्यताएं। 1 तीर्थराज प्रयाग में देवताओं का आगमन। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान देवता पृथ्वी पर उतरते हैं और त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं। ये समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा और आशीर्वाद पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 2 समुद्र मंथन से जुड़ी कथा। अमृत कलश से जहां अमृत की बूंदें गिरी वे स्थान दिव्यता से भर गए। ये भी कहा जाता है कि इन स्थानों पर अमृत की पवित्रता और देवताओं की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। 3 भगवान विष्णु का विशेष संबंध। महाकुंभ मेला भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान मोहिनी अवतार लिया था। कुंभ के दौरान भगवान विष्णु की उपस्थिति का अनुभव होता है और उन्हें समर्पित अनुष्ठान किए जाते हैं। 4 भगवान शिव और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था। कुंभ के समय शिवजी की उपासना विशेष रूप से की जाती है। आध्यात्मिक मान्यता। महाकुंभ मेला के समय देवता, ऋषि, मुनि और दिव्य शक्तियां अदृश्य रूप में पृथ्वी पर आती हैं। यह अवसर आत्मा की शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है। संतों और साधुओं का कहना। साधु संतों के अनुसार कुंभ मेले का आयोजन एक दिव्य घटना है। यह माना जाता है कि जो श्रद्धालु पूरी भक्ति और आस्था से कुंभ में स्नान करते हैं उन्हें भगवान के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। श्रद्धालुओं का अनुभव। कई श्रद्धालु यह अनुभव करते हैं कि कुंभ के दौरान एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा और दिव्यता का अनुभव होता है। कुंभ मेला में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का जल दिव्य माना जाता है और इसे भगवान की कृपा का प्रतीक समझा जाता है। निष्कर्ष। महाकुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जिसे धरती पर स्वर्ग का रूप माना जाता है। पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मेले में भगवान और दिव्य शक्तियों की उपस्थिति होती है। यह मेला भक्तों को भगवान के करीब लाने और मोक्ष का मार्ग प्रदान करने का एक अद्वितीय अवसर है। महाकुंभ मेला में भगवान और देवताओं की उपस्थिति को भौतिक रूप से देखना संभव नहीं है क्योंकि यह उनकी अदृश्य और आध्यात्मिक उपस्थिति से जुड़ा हुआ है।
लेकिन हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार उनकी मौजूदगी का अनुभव कुछ विशेष संकेतों, अनुभवों और आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से किया जा सकता है। 1. पौराणिक मान्यता और विश्वास। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ के दौरान भगवान और देवता धरती पर उतरते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। यह विश्वास हजारों वर्षों से चला आ रहा है और लाखों श्रद्धालु इसी आस्था के साथ कुंभ में भाग लेते हैं। 2. आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। कुंभ के दौरान श्रद्धालु विशेष शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह माना जाता है कि यह ऊर्जा देवताओं की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। 3. संतों और ऋषि मुनियों का समागम। महाकुंभ मेला में बड़ी संख्या में साधु, संत और ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन संतों के माध्यम से भगवान और देवताओं की दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद मिलता है। 4. धार्मिक अनुष्ठान और चमत्कारिक घटनाएं। कुंभ के दौरान कई बार श्रद्धालु अद्भुत घटनाओं या चमत्कारों का अनुभव करते हैं, जिन्हें भगवान और देवताओं की कृपा माना जाता है। इन घटनाओं को देवताओं की उपस्थिति का संकेत समझा जाता है। 5. पवित्र नदियों की शक्ति। कुंभ के समय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के जल को दिव्य और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। ये कहा जाता है कि देवताओं की उपस्थिति के कारण इन नदियों का जल और अधिक पवित्र और शक्तिशाली हो जाता है। 6. ज्योतिषीय संकेत। महाकुंभ का आयोजन ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के अनुसार किया जाता है। ये ग्रह स्थिति देवताओं की कृपा और उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है। 7. श्रद्धालुओं का अनुभव और आस्था। कुंभ में भाग लेने वाले कई श्रद्धालु यह महसूस करते हैं कि वे भगवान के निकट हैं। यह अनुभव उनकी गहरी आस्था और भगवान की उपस्थिति का प्रतीक है। निष्कर्ष। भगवान और देवताओं की उपस्थिति को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करना संभव नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से आस्था, विश्वास और आध्यात्मिकता पर आधारित है। लेकिन पवित्रता, दिव्यता और सकारात्मक ऊर्जा के अनुभव से लोग यह महसूस करते हैं कि भगवान और देवता महाकुंभ मेला में अवश्य आते हैं। उनका आशीर्वाद और कृपा हर श्रद्धालु के जीवन को प्रभावित करती है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। ये हर 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है और भारत के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से होता है। महाकुंभ मेला का महत्व। महाकुंभ मेला गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर आयोजित होता है। मान्यता है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। आयोजन स्थल। 1. प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम। 2. हरिद्वार, गंगा नदी। 3. उज्जैन, क्षिप्रा नदी। 4. नासिक, गोदावरी नदी। आयोजन चक्र। महाकुंभ का आयोजन ग्रहों की स्थिति और हिंदू पंचांग के अनुसार होता है। हर 12 साल पर महाकुंभ होता है और बीच में 6 साल पर अर्धकुंभ होता है। कुंभ मेले की खास बातें। 1. स्नान, पवित्र नदियों में स्नान करना प्रमुख होता है। 2. धार्मिक प्रवचन, साधु संतों द्वारा उपदेश और प्रवचन। 3. अखंड भंडारे, श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था। 4. साधु संतों का जमावड़ा, विशेष रूप से नागा साधु इस मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। महाकुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और विविधता का भव्य प्रदर्शन भी है। कुंभ मेला की शुरुआत का कोई सटीक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसका वर्णन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि कुंभ मेले की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत कलश कुंभ प्राप्त हुआ, तो अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। कुंभ मेले का पहला लिखित प्रमाण चीनी यात्री हवेन त्सांग 7वीं शताब्दी के यात्रा वृतांतों में मिलता है। उन्होंने प्रयागराज में बड़े पैमाने पर आयोजित धार्मिक सभा का उल्लेख किया है। सम्राट हर्षवर्धन 606-647 के समय में प्रयागराज में इस मेले के आयोजन का वर्णन मिलता है। धीरे धीरे ये परंपरा एक संगठित आयोजन के रूप में विकसित हुई। इस प्रकार कुंभ मेले का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन हिंदू पौराणिक कथाओं की एक प्रसिद्ध कथा है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। ये कहानी देवताओं और असुरों के बीच अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए समुद्र मंथन की है। कथा का सारांश। 1.
समस्या की शुरुआत। देवता और असुर लगातार संघर्ष करते थे। जब देवता कमजोर होने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि अमृत प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। अमृत पाने से देवता अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर सकते थे। 2. मंथन के लिए तैयारियां। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुरों ने समुद्र मंथन में भाग लिया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप कूर्म अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा। 3. मंथन से निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन से 14 अमूल्य रत्न निकले। इन रत्नों को देवता और असुरों में बांटा गया। कुछ मुख्य रत्न हैं। लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी। कल्प वृक्ष, इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष। कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय। चंद्रमा, जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। शंख, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। वारुणी, मदिरा की देवी। कालकूट विष, ये विष इतना घातक था कि सृष्टि को नष्ट कर सकता था। भगवान शिव ने इसे पी लिया और इसे अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 4. अमृत को लेकर संघर्ष। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और चालाकी से अमृत को देवताओं में